अनुपमा के कहने पर माया को भी अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं समर और डिम्पी का फिर से हो जाएगा कॉफ़ी डेट को लेकर झगड़ा। तो वहीं वनराज काव्या के लिए रूम करेगा डेकोरेट। तो वहीं छोटी माया को कहेगी कि आप मेरी माँ नहीं हो सकती, आपने मेरी मम्मी के साथ कितना गलत किया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर माया खुद से कह रही होगी कि देखा माया, तुम जिसे मरने की बद्दुआ दे रही थी और ये अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, और तुम इनको मारने के बारे में सोच रही थी और ये तुम्हारी चिंता में मरी जा रही है और तुम्हें समझा रही है और तुम्हें मना रही है। अनुपमा ने तुम्हारी बेटी को अनाथ आश्रम से उठाकर उन्हें घर दिया, परिवार दिया, माँ का प्यार भी दिया, तुम्हें इस घर में जगह भी दी, बदले में तुमने तो इनका सब कुछ छीन लिया। फिर भी देखो ये तुम्हारी खुशी और तुम्हारा भला ही चाहती है और तुमने तो जी भर के उसे कोसा, लेकिन फिर भी उसने मन में तो दुआ ही निकलती रही है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे घटिया और तुमसे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। वहीं अनुपमा कह रही होगी कि गुस्से में लिया हुआ हर एक फैसला गलत ही साबित होता है, इसलिए मेहरबानी करके आपसे तुम्हारे गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करो। बाकी गणपति बापा तो है, वो तुम्हें ताकत देंगे, हिम्मत देंगे और तुम्हारा साथ भी रहेंगे। तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकती हो, और मैं तुम्हें फ़ोन करके परेशान भी नहीं करूँगी। मैं छोटी को फ़ोन करती रहूँगी। अगर मेरी छोटी ने मुझे बताया कि मम्मी फिर से गुस्सा कर रही है और मम्मी अपने आप को संभाल नहीं रही है, तो देखना मैं फटाफट टिकट बुक करके वापस आ जाऊँगी। और अनुज की ज़िंदगी में भी, और चाहे कुछ भी हो, किसी की भी बात का हो, अपनी मेंटल हेल्थ पर असर मत होने देना और कदर करना बहुत ही ज़रूरी है। जिंदगी एक पतंग है जिसकी डोर बहुत ही कच्ची है, कब कट जाए पता ही नहीं चलता। हो सकता है कि हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं यहाँ पर कोई भी गुस्सा या बोझ लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वापस आ गई और मैं तुम्हें इस गुस्से और डर से बाहर निकालना चाहती थी और मैं कोशिश करना चाहती थी, इसलिए मैं वापस आ गई। अभी मैं जा रही हूँ, तुम खुश रहना और अपना, छोटी का और मेरे अनुज का ख्याल रखना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरे भगवान जानते हैं कि मैंने तुम्हारा हमेशा भला ही चाहा है। अब कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। बाद में अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि छोटी रोते हुए अनुपमा के पास आकर कहेगी कि मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली है और मैंने आपके साथ बहुत ही गंदा गंदा किया है, लेकिन फिर भी आपने उसे माफ़ कर दिया। और मैंने भी आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया था, लेकिन अनुपमा कहेगी कि अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और तुम ऐसा सोचना भी मत कि वो बहुत ही अच्छी है और अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ रहना और उसका भी देखभाल करना। तो वहीं दूसरी तरफ समर सबको बोल रहा होगा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, और पाकी कह रही थी कि उसे नहीं पता कि मम्मी और माया के बीच में क्या बात हुई। फिलहाल वहाँ पर सब कुछ ठीक है। फिर समर कहेगा कि काव्या, मैं तुम्हारा सामान लेकर अभी आता हूँ। बाद में सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। तभी डिम्पी समर को बोलेगी कि तुम्हें क्यों जाना है काव्या का सामान लेने के लिए। तो समर कहेगा कि तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो। तो डिम्पी कहेगी कि पापा भी जा सकते थे, तो शु भाई भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें ही जाना है और हमारे डांस एकेडमी का काम बीच में छोड़कर। और डांस एकेडमी के बाद हमें कॉफ़ी डेट भी जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं जा पाएंगे। तभी समर कहेगा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जैसे हमारी अरेंज मैरिज हुई हो और शादी से पहले कभी हम कॉफ़ी डेट पर गए ही नहीं हो। तो डिम्पी कहेगी कि शादी के बाद की बात भी अलग होती है, लेकिन तुम्हें तो कुली ही बनना था और काव्या का सामान लेने ही जाना था। तो समर कहेगा कि तुम सामान को बड़ा इतना इशू क्यों बना रही हो, और इस घर में जिम्मेदारी हो या फिर खुशी, काम हो या प्रॉब्लम, कुछ भी मेरा और तुम्हारा नहीं होता, बल्कि हमारा होता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना अच्छा होगा। वहीं छोटी अनुपमा को कह रही होगी कि तुम यूएस से कब वापस आने वाले हो। तो अनुपमा कहेगी कि पता नहीं। तो छोटी कहेगी कि तो क्या आप मुझसे कभी नहीं मिलोगी। तो अनुपमा कहेगी कि ऐसे कैसे नहीं मिलोगी, तू मेरी जान है। वहीं छोटी माया के पास जाकर उसे भी सुना रही होगी और कह रही होगी कि आपने इतना ज़्यादा गलत किया,
कि मैं सोच भी नहीं सकती, और आपकी वजह से ही मैं मम्मी के पास भी नहीं रह पाई, और मेरी खुशी के लिए ही मम्मी आपको इस घर में लेकर आई, और वो दुनिया की बेस्ट मम्मी है। पर आपने तो मेरी मम्मी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और आपने ही मुझे मेरी मम्मी पापा से दूर कर दिया, और आपने तो मेरी मम्मी की फेयरवेल पार्टी भी ख़राब कर दी। फिर भी वो जाते जाते गणपति बापा की मूर्ति आपको देकर गई। यही फ़र्क है आप में और मेरी मम्मी में। फिर दिखाई जाता है कि छोटी भी वहाँ से चली जाएगी। तभी माया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेगी, और अपनी गलती का एहसास भी होता हुआ नजर आएगा। वहीं आने वाले एपिसोड में माया अनुपमा की माफ़ी भी मांगेगी, और अनुपमा को बचाने के लिए वो अपनी जान भी देती हुई नजर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।